हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बनाएंगे फूल गोभी से बनी हुई पनीर की रेसिपी। गोभी, आलू और गोभी की दूसरी सब्जियां खा के हम सब बोर हो गए हैं, तो आज की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है जिसे आपने कभी बनाया भी नहीं होगा। ये जो आप पनीर देख रहे हैं ये फूल गोभी से बनी है और फिर इस पनीर से हम बनाएंगे ग्रेवी वाली पनीर की स्पेशल सब्जी। ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, वो भी घर में आम तौर पे रहने वाले इंग्रेडिएंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए एक गोभी जो कि 250 ग्राम के करीब है। इसको मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार धो के कीड़े भी चेक करके गोभी को टुकड़ों में काट दिया है। इन टुकड़ों को पीसने के लिए हम इसे एक मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1 टेबलस्पून घर की मलाई। मलाई इस पनीर को एक क्रीमी सा टेक्सचर देता है। आप चाहे तो इसके जगह पे मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। पीसने के लिए हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी में वैसे भी पानी होता है। इन दोनों का हम एकदम फाइन मक्खन जैसा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमें ऐसा स्मूथ पेस्ट बनाना है जिसमें बिल्कुल भी चंक्स ना हो। ये बढ़िया तरह से पिस गया है, तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में। बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट यानी कि चावल का आटा। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, जो आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे नमक कम ही डालिएगा क्योंकि पनीर ग्रेवी से भी नमक अब्सॉर्ब करेगा। सभी चीजों को हमने यहाँ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट, इस पनीर को स्टीम करने के लिए हम ले लेंगे एक बेकिंग डिश और उसको ऑयल से अच्छी तरह से हर डायरेक्शन में ग्रीस कर लेंगे। आप बेकिंग डिश की जगह किसी भी नॉर्मल प्लेट का यूज कर सकते हैं। अब हम पनीर के मिक्सचर को डाल देंगे बेकिंग डिश में और उसको हर डायरेक्शन में फैला के इवनली स्प्रेड कर देंगे। स्पैटुला के हेल्प से हम इसका सरफेस एकदम स्मूथ और इवन कर लेंगे। पनीर के पीसेस भी तभी स्मूथ कटेंगे अगर इसको हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे ऊपर से। ये अब एकदम नीट और इवन हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम पनीर के मिक्सचर को करेंगे स्टीम, जिसके लिए हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें डालेंगे करीब 1 गिलास पानी। फिर हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे कुछ इस तरह का स्टैंड। इसके जगह पे हम कटोरी को भी उल्टा करके रख सकते हैं। इसे ढकने के लिए अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन है तो आप यूज कर सकते हैं। ये वाला मेरा ढक्कन कढ़ाई के हिसाब से थोड़ा छोटा है, तो मैं परात से ढक के पनीर को स्टीम कर रही हूँ। इस मिक्सचर को हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। आप किसी भी प्लेट या ढक्कन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कढ़ाई में पानी कम है और आपको पानी बढ़ाने की जरूरत है तो आप इस तरह से साइड से पानी डाल के पानी बढ़ा सकते हैं। अब जब तक पनीर स्टीम हो रहा है हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर की ग्रेवी की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे तो फिर उसी को ही बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज प्याज, 3 मीडियम साइज टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन। यहाँ पे मैंने प्याज को लंबे लंबे काट लिए हैं, टमाटर को बारीक काट लिया है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को रफली काट लिया है। फिर हम एक कढ़ाई को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसमें डाल देंगे लंबे कटे हुए प्याज। प्याज जब थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे कटे हुए लहसुन और अदरक। जैसे हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं, प्याज को हम वैसे ही गहरे रंग का होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अब फ्राई हो चुका है तो उसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए उसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और फिर ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद टमाटर एकदम गल गया है तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसको पीसने के पहले इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम पनीर को चेक कर लेते हैं। हम नाइफ से पोक करके पनीर को चेक कर लेंगे। देखिए, नाइफ दोनों तरफ से एकदम क्लीन है, उसका मतलब पनीर अंदर तक अच्छी तरह से पक गया है। अब पनीर एकदम ठंडा हो गया है। अब हम बेकिंग डिश के चारों साइड्स पे नाइफ को चलाकर पनीर को साइड से छुड़ा लेंगे और पलट के प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। इतना बढ़िया सॉफ्ट मुंह में घुलने वाला पनीर बनके तैयार हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दूध से नहीं बल्कि फूल गोभी से बना है। छोटा बड़ा आप जैसा पीस काटना चाहते हैं उसी हिसाब से काट लें। मेरे काटने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये नाइफ छूते ही कट रहा है। एकदम परफेक्ट फूल गोभी का पनीर बनके तैयार है।
देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पनीर के जैसे ये निकल रहा है। अब एक पीस उठा के मैं उसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी है, एकदम नॉर्मल पनीर के जैसा इसका टेक्सचर है, एकदम पनीर जैसा स्पंजी है। अब मैं एक पीस तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए एकदम पनीर के जैसे ही छूते ही टूटता है ये। अब हमारे पनीर के पीसेस एकदम कट के हैं तैयार, तो हम कंप्लीट करते हैं अपना ग्रेवी। प्याज और टमाटर का मिक्सचर एकदम ठंडा हो गया है, तो हम मिक्सी में डाल के आधा कप पानी के संग पीस के एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए बिना लम्स के एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। फिर हम एक कढ़ाई को रख देंगे गैस पे, उस पे डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, जैसे कि 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी, 3 कूटे हुए, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। इन सबको डाल देंगे ऑयल में, 1 मिनट सौटे करके डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज और टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट, 2 मिनट सौटे कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। देखिए इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है, कितने क्लियरली दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, लेकिन उस पानी को हम मिक्सी के जार में हिला के ले लेंगे। दो मिनट के लिए बस ढक के पका लेंगे। ढक्कन खोल के इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथों से मसल के डाल दिया है। कसूरी मेथी से पनीर की सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इस सब्जी के टेस्ट और लुक को एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ घर की 1 टेबलस्पून मलाई। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है ग्रेवी का। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर के पीसेस। इस पनीर को डालने के बाद ग्रेवी को देर तक बॉईल या चलाइएगा नहीं तो ये पनीर घुल सकता है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे धनिये के पत्ते से। अब मैं इस पनीर की सब्जी को सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल रिच ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी बनके तैयार हुई है। इस सब्जी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दूध से नहीं बल्कि फूल गोभी से बने पनीर की सब्जी है। फिटी हुई मलाई और धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेते हैं। देखिए सब्जी बनने के बाद मैं उसमें से एक पनीर को निकाल के स्क्वीज करके दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। कुक होने के बाद मैं एक पनीर को तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने नरम हैं। रोटी, पराठा, नान और कुलचे के साथ इस पनीर की सब्जी का मजा उठाइए। एक बार इस पनीर की सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वो कैसे बनी। खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना मत भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।